मैं पैसा मांगने जाता हूं तो क्या आप बांटने जाते थे? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई पर तंज। डेरा काजी खान में जलसे से खिताब में कहा, बाहर जाता हूं तो दुआ करता हूं, ब्रादर मुल्क ये न समझें कि कुछ मांगने आया हूं। जो दुश्मन घात लगाए बैठे हैं उनका खात्मा करना होगा। जब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होता, मुल्क में तरक्की और खुशहाली नहीं आ सकती। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार साहिर हुसैन के अहम इंकशाफात। अदाकार साजिद हसन का बेटा साहिर हुसैन 2 साल से मुनशियात के कारोबार में मुलव्वस निकला। मुलजिम ने बताया, अरमगान कुरैशी को भी मुनशियात सप्लाई करना थी। टीम तैयार है, भारत से जीतेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की दुबई में गुफ्तगू। कहा, कौमी टीम को पैगाम है, हारें या जीतें हम उनके साथ हैं। लाहौर के मैच में गलत तराना बजने पर आईसीसी ही जवाब दे सकता है। चेयरमैन पीसीबी ने ग्राउंड में कौमी खिलाड़ियों से भी मुलाकात की। और चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 5 विकेटों से हरा दिया। कैंगरूज ने 352 रन का हदफ 48वें ओवर में हासिल कर लिया। जोश इंग्लिश की नाकाबिले शिकस्त 120 रन। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत टाकरा कल होगा। दोनों टीमों की भरपूर तैयारी। कौमी टीम के हेड कोच आकिब जावेद कहते हैं, फाइनल 11 टॉस के वक्त बताएंगे, बहुत ज्यादा तब्दीलियां नहीं करेंगे। हार का डर निकालकर दिलेरी से खेलना होगा। 1 मिनट डाउन के बाद नेक्स्ट मिनट अप होने का वक्त आ गया। भारत को हराओ, गरूर खाक में मिलाओ, शिकस्त का डर भूल जाओ। दुनिया भर की नजरों का मरकज दुबई का मैदान, जहां कल टकराएंगे इंडिया और पाकिस्तान। क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला। पाकिस्तान के पास एक मौका, भारत को हराकर सेमीफाइनल में जाने का वाहिद रास्ता। शाहीनों को 2021 का स्पेल फिर से कराना होगा। रोहित, कोहली और शंबन का बल्ला खामोश कराना होगा। बाबर और रिजवान को भी तेजी से स्कोर बोर्ड चमकाना होगा। ऐसा शिकन मुकाबले के लिए दोनों टीमों की भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान को फखर जमान की कमी महसूस होगी, भारत को बुमराह की याद सताएगी। टीम पाकिस्तान, रिकॉर्ड तोड़ना दिल नहीं तोड़ना। हम दुआएं करेंगे लेकिन तुम भी कुछ कर लेना। शायकीन ने पुरानी बातें भूलकर फिर टीम से उम्मीदें लगा ली। कहते हैं, टीम पहला मैच हार गई तो क्या हुआ, भारत के खिलाफ मैच जीतेंगे। पाक भारत टाकरे पर खवातीन फैंस भी पुरजोश। किसी ने बाबर आजम से फिर उम्मीद लगा ली, किसी को बाउलिंग लाइन पर भरोसा। नसीम शाह के लिए पश्तों में पैगाम भी दिया, कल के मैच के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि तमाम मनफी चीजें दिमाग से निकाल दें। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के कोच मिकी आर्टर का कौमी टीम के लिए पैगाम। कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों पर भरोसा करना होगा। अगर वो खुद पर यकीन रखेंगे तो हर चीज मुमकिन होगी। एक जीत पाकिस्तान के लिए टूर्नामेंट का नक्शा बदल सकती है। हारने के लिए कुछ नहीं बचा, कल के मैच में जान लड़ा देंगे। कामरान अकमल का कौमी टीम को मशवरा। ऑन पेपर भारत फेवरेट, लेकिन पाकिस्तान जीत गया तो नेक्स्ट सुपरस्टार बन जाएगा। बासित अली ने कहा, पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया तो ये अपसेट होगा, खलबली मच जाएगी। भारतीय सहाफी ने कहा कि पाक भारत मैच में कोई नहीं देखता कि किसका पलड़ा भारी है, पहले बॉल के बाद जो अच्छा खेले वही जीत जाता है। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड मैच में भारत का तराना क्यों बजाया गया, पीसीबी ने आईसीसी से वजाहत तलब करी। जराए पीसीबी का कहना है, भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आई, लाहौर में भारत का तराना बजना आईसीसी की गलती है। पीसीबी को आईसीसी की वजाहत का इंतजार। दुबई में भारत और बांग्लादेश के मैच में चैंपियंस ट्रॉफी के लोगों से पाकिस्तान का नाम भी गायब था। आईसीसी ने इसे तकनीकी गलती करार दिया था। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए जमहूरी तहरीक चला रहे हैं। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की ARY से गुफ्तगू। कहा, जायज हक के लिए निकले तो हम पर गोलियां चलाई गई। कारकर्दगी की बात करने वालों की कारकर्दगी टिकटॉक पर देखी। मरियम नवाज की ग्रीन लाइन एक बारिश से ही धुल गई। लगता है पेंट कराने के बजाय मेकअप वाला रंग लगाया था जो इतनी जल्दी उतर गया। वजीर आला केपी ने नौशहरा में जड़ोबा डैम का इफ्तिताह कर दिया। कहा, 1 साल में 4 लाख केनाल जमीन से राब हो रही है, साल के आखिर तक मजीद 4 लाख केनाल अराजी से राब करने के काबिल हो जाएंगे। मवाज कोट कब्रिस्तान से मिलने वाली वाकयात मुस्तफा आमिर की निकली। डीएनए टेस्ट में तस्दीक। केस में मजीद 2 सहूलतकारों और लापता लड़की के नाम भी सामने आ गए। पुलिस ने रिमांड रिपोर्ट में बताया, मुलजिमान ने वाकये से 1 रोज कबल एक लड़की पर तशद्दुद किया। इंसदाद दहशतगर्दी कराची की अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम अरमगान कुरैशी और शराज के पुलिस रिमांड में 5 रोज की तौसीह कर दी।
दौरान समाअत अरमगान ने वालिद के इशारे पर गिरने और बेहोश होने का ड्रामा किया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया 62 लैपटॉप और यूएसबीज मिली हैं, उन्हें डीकोड और फॉरेंसिक कराना है। अदालत ने मुल्जिमान के अहले खाना की जानिब से मुलाकात की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई की। अदाकार साजिद हसन के बेटे समेत 4 नौजवान हिरासत में लिए गए। पुलिस का कहना है साजिद हसन के बेटे से मुनशियात भी बरामद हुई। लड़की से नाराजी ने अरमगान को पागल कर दिया, फिर मुस्तफा को कत्ल करने की मंसूबाबंदी की। अरमगान के करीबी दोस्त और शरीक मुल्जिम शहराज का इंटरव्यू। मुल्जिम ने बताया मुस्तफा और अरमगान पहले मुनशियात का इस्तेमाल किया, जिसके बाद अरमगान ने डंडा निकाला और तशद्दुद शुरू कर दिया। मुस्तफा को जब घर से गाड़ी में डाला तो वो जिंदा था। मुस्तफा को गाड़ी समेत जलाने के बाद बलूचिस्तान से पैदल कराची आए। अरमगान बचपन का दोस्त है। अरमगान अपनी वालिदा और वालिद से बहुत कम मिलता था। मुस्तफा अरमगान को मुनशियात सप्लाई करता था। FIA का कहना है कि तफ्तीशी अफसर ने अदालत में बताया कि मुल्जिम अरमगान मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है। पुलिस राब्ता करेगी तो शवाहिद देखकर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। चीफ जस्टिस का PTI को सिस्टम में रहने, बायकॉट न करने का मशवरा। सहाफी के सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक कर दी। कहा चीफ जस्टिस के सामने शिकायत रखी, उन्हें बताया कि इम्तियाजी सुलूक किया जा रहा है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं चीफ जस्टिस से मुलाकात में बानी PTI और बुशरा बीबी को दरपेश मुश्किलात से आगाह किया है। मुलाकात का मकसद चीफ जस्टिस को मुल्की हालात से आगाह करना था। चीफ जस्टिस को मौसर अदालती निजाम के लिए जल्द तजावीज देंगे। बानी PTI गैर मुल्की एजेंडे पर अमल पैरा है। PTI ने झूठे प्रोपेगेंडे से आलमी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम किया। PTI फॉरेन फंडिंग केस में रंगे हाथों पकड़ी गई। फॉरेन फंडिंग केस में 6 साल तक स्टे ऑर्डर लिया गया। इसराइल लॉबी की जानिब से बानी PTI की हिमायत सवालिया निशान है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा KP हुकूमत की नाअहली से सूबे में अमन अमान की सूरत हाल अबतर है। डैम फंड्स के नाम पर अवाम को धोखा दिया गया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। बानी PTI के कहने पर साकिब निसार ने आइन की धज्जियां उड़ाई। बानी ने ओपोजिशन रहनुमाओं को चुन चुन कर निशाना बनाया। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आ गया। पॉलिसी रेट कम होने से कारोबारी अफराद को फायदा हुआ। महंगाई की शरह कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा इस्लाहात के बायस टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ है। खैरात से अस्पताल चल सकते हैं, हुकूमत नहीं। सेनेटर फैसल वाडा ने ऑल पाकिस्तान कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन को हड़ताल खत्म करने पर राजी कर लिया। कहते हैं शुक्रगुजार हूं आपने हड़ताल खत्म की, आपका मसला हल करने आया हूं और होगा। आर्मी चीफ की वजह से मईशत के हवाले से बेहतर खबरें आ रही हैं। वो मुल्क को डिफॉल्ट की सूरत हाल से बाहर लेकर आए। वाज़ेह हिदायत है, पाकिस्तान पहले, सियासत बाद में है। कस्टम एजेंट से करप्ट अफसरान की फहरिस्त मांग ली है। हमारा मुल्क का अलमिया है, छोटे चोरों को पकड़ लिया जाता है, बड़ों को छोड़ दिया जाता है। पार्लियामेंट आइन में दिए गए इख्तियारात के तहत कवानीन बनाती है। कोई कानून आइन से मुतसादिम हो तो उसे गैर मौसर समझा जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ऑफिस के ऑडिट कराने का नोटिस से मुताल्लिक दरखास्त का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने लिखा बायलॉज बनाने में कानूनी तरीकाकार की खिलाफ वर्जी की गई हो तो उन्हें कलअदम किया जा सकता है। अदालत ने फाइनेंस एक्ट 2015 की शिक 7 को आइन से मुतसादिम करार देते हुए कलअदम करार दे दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार ने जजेस सीनियरिटी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। सदर बार रियासत अली आजाद ने मौक़िफ़ अपनाया। सदर को आर्टिकल 200 के शिक 1 के तहत जजेस तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। मुल्क में रवां साल पोलियो का तीसरा केस लाड़काना से रिपोर्ट। NEOC का कहना है मुतासरा केस में वाइल्ड पोलियो वायरस 1 की तस्दीक हुई। रवां साल सिंध से 2 और KP से 1 पोलियो केस रिपोर्ट हो चुका।
कराची सुरजानी टाउन के हसन बरोही गोट में बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जाम बहक हो गया। 3 साल असदुल्ला खेलते खेलते मैनहोल के करीब पहुंचा और इसमें गिर गया। बच्चे के बाप ने गुज़िश्ता रोज ही मैनहोल साफ करवाया था। वज़ीर आला पंजाब ने 139 शहरों के लिए सीवरेज प्रोग्राम मंजूर किया। जून में 700 सड़कें मुकम्मल हो जाएंगी। कल वज़ीर आला ने 60,000 लेडी हेल्थ इंस्पेक्टर्स की मंजूरी दी, जो आवाम को घर तक सेहत की सहूलतें पहुंचाएंगी। पंजाब के हर शहर को मिसाली बनाएंगे। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, हमसे पहले 4.5 साल तक साजिश करके मईशत तबाह की गई, तरक्की करते मुल्क को बर्बाद किया गया। सवाल करने वाले हमारी 1 साल की कारकर्दगी देख लें, जवाब मिल जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर ने रावलपिंडी में सुथरा पंजाब मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कुरम तनाज़े के हल के लिए मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ से फरीक़ैन की अलग अलग मुलाकातें। वफूद ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सदा। बैरिस्टर सैफ ने फरीक़ैन से अमन की बहाली में किरदार अदा करने की अपील की। बैरिस्टर सैफ का कहना था, शरपसंद अनासर फ़िरका वाराना कशीदगी को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, मज़मूम मसान में कामयाब नहीं होने देंगे। इंसानी अज़ा, गुर्दे निकालने और बेचने में मुलव्वस 3 मुल्जिमान पेशावर से गिरफ्तार। एक्साइज पुलिस का कहना है, मुल्जिमान मजबूर अफराद के गुर्दे निकालने, खरीदने और बेचने के कारोबार में मुलव्वस है। मुल्जिम शहजाद के मोबाइल से मुतासरा अफराद की वीडियोज भी मिली है। मुल्जिमान को मजीद तफ्तीश के लिए FIA के हवाले कर दिया गया। गवर्नर सिंध का गवर्नर इनिशिएटिव के तहत बरतानिया में मराकज खोलने का ऐलान। बर्मिंघम में ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब में कहा कि सिंध में कोई मसला हो तो गवर्नर इनिशिएटिव के तहत कायम मराकज मदद करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड ज़र मुबादला भेजकर मुल्की मईशत में किरदार अदा किया। स्काउटिंग नौजवानों को मुआशरे की खिदमत करने की तरगीब देती है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का स्काउट्स के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, स्काउट को बहरानों और रोजमर्रा की जिंदगी में खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। स्काउट सीखने और कौम की खिदमत का सफर जारी रखें। मुझे अपने नौजवानों की सलाहियतों पर एतमाद है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स ब्राउन और अमरीकी नेवल चीफ ऑफ एयरफोर्स के नायब चीफ को बरतरफ कर दिया। चार्ल्स ब्राउन की जगह एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल डेन कैन चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर। वॉशिंगटन पोस्ट ने फौज में आला सतह पर बरतरफियों को पेंटागन के लिए धचका करार दे दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हुकूमत ने महकमा दिफा में 5000 छांटियां करने का भी फैसला किया। रियाज में अरब रहनुमाओं का इजलास। गजा की तामीर नौ और मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल। अल जजीरा के मुताबिक अरब रहनुमाओं ने ट्रंप की फलस्तीनियों की बेदखली की तजवीज सख्ती से मुस्तरद कर दी। साबिक मिस्री सफीर ने कहा कि अरब रहनुमाओं ने गजा में ट्रंप के मंसूबा तस्लीम करने से इनकार कर दिया। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास ने 6 यरगमालियों को रिहा कर दिया। नसरात कैंप में तारीखी लम्हात। आजाद होने वाले इसराइली हमास के हुस्न सलूक के मुतरफ एक इसराइली ने अल कसाम ब्रिगेड के जवानों का माथा चूम लिया। रफा में 2 यरगमाली रेड क्रॉस के हवाले। पाक भारत मैच से एक रोज पहले पाकिस्तान का खैर सगाली का पैगाम। पाकिस्तान ने भारत के 22 माहीगीर रिहा कर दिए हैं। वाघा सरहद पर भारतीय हुकाम के हवाले। रिहाई पाने वाले भारतीय माहीगीरों का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का दिफा करेगा। कौमी टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद पुरुमीद। कहा, 29 साल बाद पाकिस्तान में ICC का इवेंट हो रहा है। कौम को इतने बड़े टूर्नामेंट की जरूरत थी। साबिक भारतीय क्रिकेटर अतुल वासन को भी पाकिस्तान की जीत का इंतजार है। कहा, चाहता हूं पाकिस्तान भारत को हराए, सेमीफाइनल में क्वालिफाई करे। अगर पाकिस्तान ही टूर्नामेंट से बाहर हो गया तो मजा नहीं आएगा। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगे मारूफ एंकर इकरारुल हसन। वसीम बादामी करेंगे मासूमाना सवालात। बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तज्जिए और तबसरे। आदिल मुस्तफा चौधरी लाएंगे हंसी का तूफान। देखिए प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश रात 11:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पर।
कादरुल कलाम और इनकलाबी शायर जोश मिली आबादी को दुनिया से गुजरे 43 बरस बीत गए। उम्र भर साफ गोई, सदाकत और जुर्रत का अलम बुलंद रखा। तहरीक जिद्दोजहद आज़ादी में नुमाया किरदार अदा किया। हुकूमत पाकिस्तान ने इंतकाल के 31 बरस बाद उन्हें हिलाल इम्तियाज से नवाजा।